आपने किसी क्रश के लिए सबसे ज्यादा क्रिंज चीज क्या की आज तक? क्रिंज चीज क्रश के लिए फेट में नाम अनाउंस करवा दिया था कि दिस इज फ्रॉम राघव टू दिस गर्ल। दिस इज फ्रॉम राघव टू दिस गर्ल जो सॉन्ग है, वो सॉन्ग कौन सा चला था? आई थिंक उस टाइम पे वो था दिलरुबा, वो गणेश हेगड़े का। गणेश हेगड़े का। सारे टीचर प्रोफेसर ये क्या हो गया, डीजे वाले को चुपचाप पकड़ा के, सो ये सब चीजें की थी मैंने। तो कुछ कहा? कुछ क्या कहा, बस वही, वो तो पता ही था उनको कि सस्पेंड कर देंगे, ये कर दिया था, वो कर दिया था। मैं सेंट थॉमस में था जब, तब की बात है। हाँ। तो केनिंग होती थी, तो तब तो मार पिटाई बढ़िया चलती थी ना। माँ बाप भी आके बोलते थे अरे आप ही का बच्चा है। ये बड़ी कंफ्यूजन होती थी उस टाइम पे, ये ऐसे कर रहा है, इसको मैंने मारा है। तो हमारे माँ बाप बोलते थे अरे कोई नहीं मैडम, आप ही का बच्चा है। मैं आप ही का बच्चा है, मैं कंफ्यूज जाता था, मेरे माँ बाप ही हैं, बच्चा है इनका, ये कैसे बोल रहे हो? तो तब थोड़ा टाइम वैसा था, अब तो खैर चेंज हो गया, वी कांट हिट एंड दैट्स वेरी गुड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट हिट अ चाइल्ड। हाँ बिल्कुल, अभी तो इनको पता नहीं हो रहा है, इनको पता नहीं है कि तब क्या होता था ना। नहीं पता है, नहीं अभी भी पता है तो बस। What is the closest you came to actually getting expelled from school? Every time. All the time. I have studied in every school in Dehradun. एक से निकलता था बगल वाले स्कूल में चला जाता था, इस वाले स्कूल से निकला बगल वाले में चला गया। ऐसे करते करते सारी मेरे घर में सारी वो क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म्स हैं सारे स्कूलों की। करते क्या थे ऐसा यार? मतलब कुछ भी कर लेता था, मतलब जैसे बाथरूम में पटाखा फोड़ दिया। इट्स अ रॉन्ग थिंग, गलतियां की हैं मैंने। आई फेल्ड, यस, आई डिड मिस्टेक्स, सो आई एम जस्ट बीइंग ओपन इन। बट क्या मजा आता था? क्या मतलब मजा आता था यार। अच्छा। और ये मजा मैं हिंदुस्तान के सारे लोग आई मीन मजा मतलब वो, यार थोड़ा पढ़ाई में थे नहीं, वो जो एक स्पेसिफिक ढांचा था पढ़ाई का, एजुकेशन का, वो मुझे कभी समझ नहीं आता था। कि 40 बच्चे हैं, बेचारी एक टीचर है, हर बच्चे की एक इंडिविजुअल यूनिकनेस है, बट वो ढांचा ऐसा बना हुआ है एजुकेशन सिस्टम का कि भाई ये ढांचा है, यही करना है, ताकि तुम ये ढांचे में ये करके किसी के नीचे सर्विस में लग जाओ, इसके आगे मत सोचना। तो अगर कोई बाहर की मैं किताब पढ़ रहा हूँ या कोई फिक्शन पढ़ रहा हूँ या कोई जूलियस सीजर पढ़ लिए, तो वो उनको लगता था कोर्स की किताब कहाँ पढ़ रहे हो भाई। तो मुझे वो थोड़ा मैं शैतान था, बट बदतमीज कभी नहीं था। आई मीन टीचर्स यूज्ड टू लव मी अ लॉट। मैं बहुत अफेक्शनेट एक वो था कि अरे राघव यार चलो कोई नहीं, कर देते हैं ऐसे पास, हंसा दिया टीचर को। तो उनको लगता था कि अरे बेचारा यार बंदा बड़ा अच्छा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो एक ऐसा एक माहौल था, तो बस वो फोड़ दिया बम एक बार। पटाखा था, बम था ये? हाँ मतलब पटाखा बोला मैंने, कैंसर करके बम था वो, तो वो पॉट थोड़ा फट गया था। ये तो सब पेंटिंग हो गई थी वहाँ, मॉडर्न आर्ट, पिकासो। ये स्टोरी हर 5 मिनट में बढ़ती जा रही है। The sweetest thing someone has done for you during your teenage years? पता नहीं यार क्या किया मेरे लिए स्वीट यार किसी ने। जब तक मैं बॉम्बे नहीं आया था तब तक मेरी लाइफ बहुत ही वैसी रही है, मतलब करता कोई और था, फंस मैं जाता था। मेरे 10th की दोस्त अभी भी जो हैं सब में, अगर आप इंटरनेट में देखते होगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो ईशान विशान वो सब मेरे स्कूल के ही दोस्त हैं वो। सो एक दिन मुझे, हाँ स्वीट थिंग उसने की, लेकिन वो बड़ी कड़वी चीज बन गई। उसने मेरे बाल जेल किए स्कूल जाने से पहले। वो जो हार्ड जेल आता था ना पहले, तो वो सारे स्पाइक कर दिया ऐसे कट 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 करके पूरे। यार सही लग रहा है। नहीं आप सर, प्रिंसिपल ने देख लिया, बांटेगा मारेगा। नहीं देखेगा यार तू पागल, सब करके आते हैं, बॉर्डर्स देख कहाँ से आए हैं, कोरिया वोरिया के बॉर्डर्स हैं, तू पागल है क्या कर रहा है, जस्ट डू इट मैन, जस्ट डू इट। तो मैं जाके पहुंच गया, वो गेट पे मुझे प्रिंसिपल मिल गए। उसके बाद मेरी धुलाई हुई, पूरे ग्राउंड में भगाया मुझे वो। तब तक तो ऐसे हो गए वो स्पाइक्स, धूप में पसीना निकलने लगे, वो ऐसे हो गए सब। तो वो बस वो एक है। एक मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, व्हेन यू लुक बैक राघव, व्हाट इज अ ब्रेव थिंग जो तुम्हें लगता है तुमने अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए की थी इन योर टीनेज इयर्स? ब्रेव थिंग मुझे लगता है कि मेरे टीनेजर में, एक्चुअली मैं टीनेजर में ही आया था, डांस इंडिया डांस और वो सब 15 साल हो गए हैं उसे। और हाँ 11-12 की बात है वो। उस दौरान मेरा बोर्ड का एग्जाम था और मैं
पढ़ाई वढ़ाई की भी थी, घर में पूरे झगड़े वगड़े हुए थे कि तू क्या कर रहा है, वो पूरा जो होता है ना झगड़ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था घर में। फिर मैंने एंड में बोला था नहीं मैं अब से मैं पढ़ूंगा, कोई नहीं मैं नहीं छोड़ो, पहले बोर्ड्स करूंगा, पहले बोर्ड्स दूंगा, फिर करूंगा ये करूंगा वो करूंगा। फिर मैं ऊपर गया रूम में पढ़ने, तो एक तो कुछ तो कॉलिंग होती है यूनिवर्स की, कुछ होता है अंदर से इंट्यूशन आती है कि नहीं यार मुझे वो जाना चाहिए बॉम्बे में ऑडिशन देने। अब एक साइड दिमाग कह रहा था नहीं कल बोर्ड का एग्जाम है, मम्मी पापा ये वो सोसाइटी सब ये वो चाचा चाची ये वो सब आता है ना क्या कर रहा है आपका बेटा, बड़ा बेटा, ये वो सब आता है। एक साइड आता है यार इतना डांस करा है मैंने, इतनी मन हो रहा है वो। मैंने रात को किताब बंद करी, चुपचाप निकला, ट्रेन पकड़ी और सीधे ऑडिशन के लिए चला गया मैं। वो बोर्ड्स छोड़े मैंने उस दिन, और वो बहुत ब्रेव चीज थी उस वक्त मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त एक बच्चे के लिए बोर्ड्स 12th के बोर्ड्स छोड़ना और एक ऑडिशन पे जाना was a very difficult choice to make. वो डिसीजन की वजह से, वो जो ब्रेव रिस्क लिया उसकी वजह से मैं आज इस समय यहाँ बैठा हूँ। तो राघव, एक्चुअली सबसे पहला सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि अगर आज तुम्हारी मेरी जगह यहाँ पर 18 साल का राघव बैठा होता तो तुम्हें वो कैसा दिख रहा है इस वक्त? 18-year-old राघव, what is he like? What are you feeling towards him? What do you feel about him? वो जंग लड़ रहा होता है उस वक्त वो इंसान 18 साल में ना, कि हाउ कैन आई जस्ट फिट इन समवेयर, क्या बोलते हैं उसे, एग्जिस्टेंशियल, हाँ कि क्या है। तो वो बहुत वैसा था मैं 18 साल की उम्र में, और बहुत इमेच्योर था मैं। अभी भी मैं हूँ इमेच्योर, बहुत ऐसा नहीं अभी बहुत ज्यादा वैसा मैच्योर हो गया हूँ, बट बॉडी को लेके बहुत वो था मुझे, मैं पतला हूँ। वो मुझे बहुत था कि भाई मैं पतला आदमी हूँ, पतला हूँ, अच्छा नहीं दिखता हूँ, ये सब जो एक होती इनसिक्योरिटीज जो होती हैं 18 साल के लड़के में, वो थी मेरे अंदर कि आई डोंट लुक गुड, आई एम नॉट गुड इनफ, बॉडी पतला हूँ तो, लेकिन झगड़ा करता हूँ तो फास्ट करता हूँ, तो चलो कहीं तो नाम है भाई का, फुटबॉल खेले तो गोल मार देता हूँ, बेसिकली था। तो ये था मेरा अपने आप को लेके, आई वॉज रियली इनसिक्योर अबाउट माई बॉडी टाइप। But who was making you feel insecure? ऐसा कुछ मतलब आसपास, what were you seeing? ऐसा आसपास तो नहीं, आई थिंक मुझे खुद को ही लगता था वो, इट वाज नॉट कि समवन एल्स वाज डूइंग इट, इट वाज अ बैटल विद इन। तो बाकी मुझे कोई कुछ ऐसा कहता नहीं था, क्योंकि कहता भी था तो मैं बहुत ही हाजिर जवाबी आदमी था मैं। तो एक दिन, अब वो कैसे बताऊं मैं, वो एक दिन वो, अभी तक तो कुछ बोलने में भी डर लगता है ना जब से इस कांड हुआ यार। तो मुझे पीछे असेंबली में 2-3 दिन से एक सीनियर था मेरा, वो मुझे बार बार बोल रहा है लंबू, ए लंबू। दूसरा दिन हो गया, मैं नया गया था स्कूल में, तीसरा दिन हो गया, तो तीसरे दिन में उसने बोला ए लंबू, मैं बम्बू। ये करना पड़ता है यार, वही तो सीनियर ने सबने सोचा जूनियर ने ऐसा कैसे बोल दिया कि बम्बू। और नया मैं तो एकदम था, मैंने कहा बहुत दिनों से कंट्रोल कर रहा हूँ इसको, मैं आज दूंगा। वो उसके बाद में लेजेंड बन गया स्कूल में कि भाई ये सारे कि ये क्या कर रहा है यार। मुझे ना यही अभी आप बोल रहे हो, मुझे ना बुलिंग का जब रिस्पॉन्स लोग देख लेते हैं, हाँ, और बुलिंग मिस हो जाती है। बट आपको भी होती थी वैसे बुलिंग स्कूल के अंदर? आई डोंट थिंक कि हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में कोई भी किसी को बुली करता था। We were all so united, हमारी क्लास की वो टीचर से लड़ जाते थे सब, अगर एक ने गलती नहीं की या कुछ ऐसा लग रहा है कि एक से, तो सारी क्लास मेरे लिए खड़ी होती थी कि नो मैम, राघव वाज नॉट देयर, राघव डिडंट डू इट। सो वही वजह है कि 10th के दोस्त अभी तक मेरे साथ वही दोस्त हैं। वरना बोलते ना घर वाले अभी दोस्त छूट जाएंगे तुम्हारे 10th के बाद, 12th में देखते कौन बनेगा, कॉलेज में देखो तुम्हारे सब दोस्त छूट जाएंगे कॉलेज के बाद जब नौकरी लगेगी। अगर यू रियली लव योर फ्रेंड्स, you will keep them safe no matter what। तो वो हमारे ग्रुप में एक यूनिटी थी, और आज तक वो हमारा अभी तक है क्लास का ग्रुप। 12G लिखा है उसमें, सारे सब लोग हैं। क्या बात है। तो ये जो ना हम बुली करते थे ना हम किसी को बुली करने देते थे हमें हमारी क्लास में। कोई करता भी था तो अभी इंटरवल में मिलते थे फिर कैंटीन में, पूरी क्लास, छोटा बच्चा पढ़े जो फर्स्ट आ रहा है चश्मे वाला वो भी खड़ा हुआ है। तो बेसिकली एक हमने वो बनाया हुआ था, एक कल्ट। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.